एक्चुअली सेक्शन 66 ये आईटी का एक सेक्शन है। 66 ये आईटी का एक सेक्शन है हमारे इंडिया में। 66 ये इसके तहत बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक्चुअली ये सेक्शन क्या कहता है मैं आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि इसको एब्रोगेट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसके तहत बहुत सारे लोग अब भी जेलों में बंद हैं। ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो किसी भी चीज़ को सेंड करता हो, चाहे वो कंप्यूटर सोर्स से सेंड करता हो, चाहे मोबाइल फ़ोन से सेंड करता हो, चाहे टैबलेट से सेंड करता हो। सेंड करने का मतलब किसी को भेजता हो, चाहे वो पोस्ट के थ्रू अपलोड करता हो, चाहे वो फेसबुक पर हो या इंस्टाग्राम या ट्विटर पर। अगर उसमें कोई भी ऑफेंसिव चीज़ है, कोई भी ऑफेंसिव चीज़, अब ऑफेंसिव का यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। आप कोई भी बात बोलेंगे सरकार को तो वो सरकार को लगेगा अगर ऑफेंसिव है तो आप 66A के तहत आपको 3 साल की जेल हो सकती है और प्लस जुर्माना भी लग सकता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही दिया गया है कि आप कोई भी अगर ऑफेंसिव मटेरियल भेजते हैं तो वो सोच समझ कर शेयर कीजिएगा। ये थंबनेल है, आई होप आपने देखा होगा। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर कुछ भी ऑफेंसिव शेयर करने से आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या अब भी वैलिड है 66A और क्या है 66 ये, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब चलिए ये देखिए, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि फॉल्स हो, जो कि क्या हो, गलत हो, या किसी को मतलब जो सेंड कर रहा हो उसका पर्पज ही एनवायंस का हो या इनकन्वीनियंस का हो या डेंजर फैलाने का, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनिमिटी, हैटर्ड, इल विल। मतलब अगर उसने जो मैसेज किया है वो भड़कीला है, बाधा डालने वाला है, किसी की इंसल्ट करने वाला है, खतरनाक है, किसी को चोट पहुंचाने वाला है, कोई क्रिमिनली भाव से किया गया है, या हैट्रेड है। हैट्रेड का मतलब दुश्मनी फैलाने वाला है। और इसको अगर उसने अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल या किसी भी डिवाइस से अगर उसने शेयर किया है तो डेफिनेटली उसको इस आर्टिकल के तहत जेल का सामना कर सकना, मतलब जेल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिएगा। और पॉइंट देख लीजिए, अगर कोई मेल भेजते हैं, कोई भी मेल मैसेज के थ्रू, और उसमें भी अगर कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा एड्रेस है जो मिसलीड कर रहा है, कोई ऐसा एड्रेस है जो किसी को मिसलीड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये आपका पनिशेबल ऑफेंस होगा। इस पर आपको पनिश मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जेल हो सकती है 3 साल की, और उसके साथ साथ आप पर जुर्माना भी लग सकता है। तो प्लीज़ किसी भी ऐसी मटेरियल को आप शेयर ना करिएगा जो किसी भी तरीके की वायलेंस को, किसी भी तरीके की धोखा को, मिसलीड को, या कोई भी ऐसी चीज़ वो अगर क्रिएट करता है तो आप उसको कभी भी शेयर ना कीजिएगा। तो आई होप न्यूज़ आपको समझ आ गई होगी। और हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल श्रीवास्तव, मैं सहायक अध्यापक हूं और आप सबका स्वागत है विशाल स्टडी रूम पर। न्यूज़ आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा और मैं बता देता हूं कि 66A में जनरली और क्या आता है। देखिए, आप टेक्स्ट के थ्रू कुछ भेजते हैं, इमेज के थ्रू कुछ भेजते हैं, ऑडियो के थ्रू कुछ भेजते हैं या वीडियो के थ्रू कुछ भेजते हैं, ये सारी आपकी चेकिंग होती है। चेकिंग होने का मतलब आप में ये देखा जाता है कि कोई भी ऐसा कंटेंट ना हो जो हैट्रेड स्पीच ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे। जैसे कैसी चीज़ हो, हैट्रेड हो, कोई वायलेंस क्रिएट हो, या कोई ऐसी चीज़ जो सरकार को ब्लेम कर रही हो। इसके लिए अच्छा, अब ये शायद एब्रोगेट कर दिया गया। एक्चुअली एक केस था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। 2015 में एक केस हुआ था, श्रेया सिंघल ने कुछ कह दिया था गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर चार्ज यही लगाए गए थे 66A का। तो वो कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो ये आता है कि इसमें ये लिखा है कि जो ऑफेंसिव या हैट्रेड चीज़ें होंगी उसके लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि सरकार किस चीज़ को ऑफेंसिव मानेगी, किस चीज़ को ऑफेंसिव नहीं मानेगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको एब्रोगेट करने का आर्डर सारे स्टेट को दे दिया है। और अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमारे आईटी मिनिस्टर ने अभी हाल ही सारे स्टेट को
लेटर लिखकर ये भेज दिया गया है कि वो अपने यहाँ से 66A को हटा दें और जितने भी लोगों को 66A के तहत गिरफ्तार किया गया है सभी को छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा है कि इसमें जो हमारा 19(1) ये है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। आप कोई चीज़ बोलेंगे तो डर डर के बोलेंगे, कि कोई चीज़ आप लिखेंगे या किसी को बताएंगे तो आप डर के लिखेंगे, तो ये आपका एक तरीके से आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो इसी रिस्ट्रिक्शन को सरकार ने, या उन्होंने कहा कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ये हटा दिया जाए, ताकि इसके थ्रू कोई भी अपनी बात को सरकार से पूछ सके और इसके थ्रू किसी को जेल या ऐसी चीज़ें, कोई भी सज़ा ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि आर्डर दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टेट उस आर्डर को नहीं माने थे। उन्होंने 66A के तहत बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर रखा था, जो सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कोई भी चीज़ लिखते हैं उनको। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारे IT मिनिस्टर ने हाल ही में सारे स्टेट को लेटर के थ्रू बता दिया है कि 66A को अपने यहाँ से वो एब्रोगेट कर दें और इसके थ्रू जितने भी पर्सन को जेल हुआ है या सज़ा हुआ है उन सब को वो रिहा कर दें, छोड़ दें, बाइज्जत बरी कर दें। तो आई होप न्यूज़ आपको समझ आ गई होगी। तो अब भी ये आर्टिकल है या नहीं है इससे कोई मैटर नहीं करता। आप प्लीज़ ऐसी किसी भी चीज़ को शेयर ना कीजिए जो पार्टिकुलर कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी चीज़ों के लिए हो जिससे हमारे देश में कोई वायलेंस या कोई प्रॉब्लमेटिक या कोई ऑब्स्टिकल चीज़ें घटित हो सकती हैं। तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा और अपने आप को अवेयर रखिएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।